झाबुआ विधानसभा 193 में कल कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भुरिया का जबरदस्त स्वागत हुआ, लेकिन जेवियर मेड़ा जो लगातार टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे थे, नैया डूबते दिखते आज मेड़ा के समर्थकों ने विधायक कांतिलाल भुरिया और वर्तमान विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भुरिया का पुतला जेवियर मेड़ा के घर के सामने फूका। मेड़ा के समर्थकों ने परिवारवाद का आरोप कांतिलाल भुरिया पर लगाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए घोषणा मंत्री होने का तंज कसा। मेड़ा के समर्थकों से जब निर्दलीय चुनाव लड़ने पर सवाल किया तो हमारे ये पुतला दहन करने का कारण ये है कि जो भी वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट आई है उसमें हमारे नेता जेवियर मेड़ा का टिकट काट दिया है और हर बार यही होते आ रहा है। हमेशा हर बार इन्होंने धोखा दिया, हर बार वादा किया और हर बार मुकर रहे हैं। रही बात उपचुनाव की बात करते हैं अपन, तो उसमें भी जेवियर जी का जो टिकट फाइनल हो चुका था। इसके बाद इन्होंने विरोध करवाया कांतिलाल जी ने और टिकट कटवा दिया और उसमें इन्होंने समझौता किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, बाला बच्चन जी और रही बात कांतिलाल भुरिया जी भी थे और विक्रांत जी भी थे। आमने सामने बैठ के बात हुई थी कि आपका टिकट फाइनल है, अगली बार आपको लड़ाया जाएगा। और रही बात अभी फिर इन्होंने टिकट फाइनल था, सब कुछ था, दिल्ली से भी तय था, इन्होंने भोपाल से आकर इन्होंने कटवा दिया जेवियर जी का टिकट। इसके विरोध में हम जो कर रहे हैं। रही बात हमको हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ये अपने कमलनाथ जी से ये कहना है कि आपने हमसे वादा जो किया था, एक छोटा जो वादा आपने किया था कि आपको टिकट दी जाएगी, अब फिर आप में और जो भाजपा के मुख्यमंत्री है उसमें अंतर क्या है? वो भी घोषणा मंत्री कहला रहे और आप भी कहला रहे। आपने घोषणा कितनी, आपने वादा किया तो क्यों नहीं किया आपने? रही बात यही पूरे झाबुआ जिले में यही नेता है क्या? दूसरे नहीं है क्या? इनकी गुलामी करते रहेंगे क्या हम हमेशा? जब देखे जब कांतिलाल भुरिया क्या है? ये दूसरे नेता नहीं है क्या? बाप ही सांसद बने और बेटा क्या बने, विधायक बने, तो दूसरे क्या गुलामी करेंगे तुम्हारी? इसलिए हम इसके विरोध में चाहते हैं कि कांतिलाल भुरिया जिस प्रकार से हमने उपचुनाव, जिस प्रकार से हमने निर्दलीय में 36,000 वोट ला के हराया था, अब की बार हम 80,000 वोट ला रहे हैं। बोल देना कांतिलाल भुरिया देखो पसीने नहीं लाते तो देख लेना फिर तुम। अपना नाम बताओ। नीलेश मेड़ा बोल रहे हैं। हमको पूर्व में विधायक था उसको टिकट मिल जाएगा और उसके बाप बेटे टिकट लाए तो दूसरे बंदे क्या करें? मेरी ये बात कहना है, उसके बाप बेटे विधायक करे तो हमारे मेड़ा जी को टिकट दिया जाए। टिकट दे रहा है, क्या मतलब निकल रहा है? हमारे परिवारवाद यहीं से शुरू हो रहा है। जब देखे बाप सांसद बेटा विधायक तो दूसरा आम का क्या करेंगे? दूसरा क्या करेगा? दूसरों का भी मौका मिलना चाहिए। और इनके पास काम मांगने के लिए जाते हैं तो घर में बैठ जाते हैं आराम से। ये कोई तरीका होता है इनका? और दिग्विजय सिंह फूल बाला बच्चन जी के बता रहे थे और पूरे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी थे, कांतिलाल था, विक्रांत भी था। उपचुनाव में इन्होंने बोला कि उसमें भी टिकट मिल रही थी, तो इन्होंने क्या बोला कि आपको टिकट दिया जाएगा, यूँ करके इन्होंने अभी भी टिकट काट दिया इन्होंने। अब इस उपचुनाव में हमको समर्थन दे दो, उसके बाद आपको टिकट हो जाएगा। इन्होंने बोला को विजय भी बनाया हमने और अभी हमारे नेता के साथ इन्होंने मतलब जो वादा किया था उसे मुकर कर रही है। तो इसलिए हम इसके विरोध करते रहेंगे तो अच्छा थोड़ी है। अभी भी चलाएंगे और रही बात हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी का वोट नहीं दिलवाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की यही मांग है। पूर्व की भांति अपने नेता को निर्दलीय चुनाव लड़वाने की और 80,000 मतों से समर्थकों को चुनाव जितवाने की बात कहते नजर आए। ऐसे में यहाँ एक पहलू और निकलकर सामने आता है कि पिछले दिनों में किए गए सर्वे के दौरान जेवियर मेड़ा अपने सबसे बड़े वोट बैंक ईसाई समुदाय से हाथ धो बैठे हैं, जो संपूर्ण ईसाई माने जाने वाले समुदाय से गठित दल को लेकर दिल्ली राहुल गांधी और भोपाल में कमलनाथ के पास जेवियर मेड़ा के विरोध में मुलाकात करने पहुंचे थे और जेवियर मेड़ा को अपने समाज का ना होना बताया था। साथ ही उनके नाम को लेकर किसी तरह से ईसाई समुदाय का कोई नाता न होना बताया गया और इसी विषय पर पूरे समाज ने कुरेज भी रखा। झाबुआ विधानसभा में लगभग 37,000 वोटर्स का माजदा रखता है ईसाई समुदाय। पूर्ण रूप से मेड़ा की खिलाफत कर चुका है। तो ऐसे में मेड़ा के समर्थकों का ये विरोध कितना सार्थक होगा, ये समय ही बताएगा। झाबुआ संवाददाता सनी डामोर की रिपोर्ट।